शकुन टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबूदर्द अकरम और आप देख रहे हैं शकुन टाइम्स। इस समय मुजफ्फरनगर के सिखरेड़ा में मौजूद हूं। यहां एक घटना हुई थी अब लगभग 15 अप्रैल को। अभी जैसे मैं पहुंचा हूं तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे कल देहांत हो गया था और परिवारजन यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सिखरेड़ा के मौजूदा प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे वो पूरी घटना हुई और क्या था पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, पहले तो आप थोड़ा सा मुझे इस घटना के बारे में बताएं। देखो, मैं गयूर अली ग्राम प्रधान सिखरेड़ा। जी। ये घटना जो है 15 तारीख की है, 15/4/2026 की शाम 5:30 बजे के करीब हमारे गांव में जो एक भगवानपुर बस्ती है, ये आबादी वाला हिस्सा है और इसमें 33,000 की 2 लाइनें गई हुई हैं घरों के सामने को। ये बच्चा ऊपर अपनी छत पे खेल रहा था। अचानक लाइन में बहुत ज़बरदस्त फॉल्ट होता है और जो घर की लाइन थी इनकी, उसके मीटर में आग लगती है और घर में पूरे में सब फैक्ट्री जो इनके बिजली के उपकरण थे वो सब फूक जाते हैं और उसके द्वारा आग लगने से उस बच्चे में भी आग लग जाती है। जो 15 साल का बच्चा था हमारा। क्या नाम था बच्चे का? गुलफाम। मदरसे में वो तालीम हासिल करता था, हाफिज़ कुरान होने वाला था इस बार, और उसमें बुरी तरीके से वो बच्चा झुलस जाता है, जिसको तुरंत ज़िला अस्पताल में भर्ती कराते हैं ले जाके। लेकिन वहाँ से उसको 16 तारीख में शिफ्ट कर दिया जाता है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन ये बस दुर्भाग्य है हमारा कि कल शाम 7:30 बजे यानी 22 तारीख में वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। अब जैसे 15 तारीख को ये हादसा हुआ और फिर उसके बाद इलाज चला, इलाज के दौरान मृत्यु उनकी हो गई है। तो इस तरह की घटना क्या आपसे पहले भी हुई है? देखो, मृत्यु तो इससे पहले ऐसी लाइन से हुई नहीं, लेकिन आए दिन यहाँ पे जो लोगों के घर के उपकरण हैं वे अक्सर इस लाइन की वजह से फूकते रहते हैं। और ये हादसा छोटा नहीं है, बच्चे की जान चली गई। और ऐसे हादसों की, क्योंकि अब ज़्यादा घनी आबादी हो गई है यहाँ पे, ऐसे हादसों की बिल्कुल 100% उम्मीद है। कभी भी हादसा ऐसा दोबारा भी 100% हो सकता है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से, पूरा गाँव चाहता है ये कि जो हादसा अब हमारे गांव में हुआ है, हमारे साथ हुआ है, ये आगे से किसी के साथ ना हो। और इसका एक ही समाधान है कि या तो ये लाइन अंडरग्राउंड की जाए या इस लाइन को यहाँ से हटा के कहीं जंगल के रास्ते से दूसरी जगह से ले जाया जाए, जिससे आने वाले समय में मेरे गांव की और मेरे परिवारजनों के सभी आदमियों की ज़िंदगी सेफ रहे। अभी आप प्रशासन से मिले हैं, आपने एप्लीकेशन से लिखी, तो उसमें क्या आश्वासन आपको मिला है और क्या मांगे आपने की? देखो, सबसे पहले हमने अपने थाने में एप्लीकेशन दी, उचित कार्रवाई की मांग की हमने। उन्होंने एक्सेप्ट की है हमारी एप्लीकेशन। उसके बाद हम जो हमारे एसडीएम साहब हैं, उपजिला अधिकारी, उनसे मिले हम। गांव के 10-5 गणमान्य व्यक्ति गए, उनको एप्लीकेशन दी, उनको अपनी समस्याएं बताई सारी, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया। हमारी एप्लीकेशन लेके उन्होंने चढ़ा भी ली और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि प्रधान जी, हम इसमें बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे और 100% जो आपकी मांगें हैं वे जायज़ हैं और 100% इन मांगों को पूरा कराया जाएगा। गरीब बच्चा है, हमने उसके मुआवजे के लिए भी कहा है। परिवार है, टूट चुका है, पैसा लगा है, इलाज में भी पैसा लगा है, तो जो उचित मुआवजा है उसकी भी मांग हमने रखी है। और सबसे बड़ी मांग तो देखो यही है कि ये लाइन यहाँ से चली जाए। अगर ये लाइन ना गई तो ये 100% आए दिन ये हादसे होते रहे। अब आप देखना, यहाँ पे आप यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी इसकी वीडियोग्राफी बनाना, क्या हालत है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें यहाँ को जा रही है और सारी कोई 11,000, कोई 33,000 है। बताइए कैसे ज़िंदगी जिएंगे इंसान। पेड़ों के बीच में गुजारी है, देखो पेड़ों का हाल क्या है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसमें हमारी पूरी तरीके से मदद करे और ये जो लाइन है ये हटाई जाए और हमारे परिवार का जो सदस्य गया है इसको उचित मुआवजा दिलाया जाए। अब जैसे ये गांव की लाइन से, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो गांव की जो लाइन होती है उससे कनेक्शन है, क्या उस समय उसमें लाइट थी? उस समय उसमें लाइट नहीं थी। ये बिल्कुल 100% बात है कि उस समय उसमें जो गांव की लाइन थी उसमें बिजली नहीं आई हुई थी, क्योंकि एक बिजली का समय है हमारे यहाँ। जो बिजली है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक भागती है। 6 बजे से पहले ये घटना हो चुकी थी, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे की घटना है। और जो मंजर यहाँ पे था, जो प्रत्यदर्शी हैं, ये हमारे भाई हैं, खड़े हैं, और 2-4 थे लोग, कि इस तरीके से आग लगी हुई थी बच्चे में कि उसको देखना भी दूभर था। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है। और देखो, इसके लिए हमें
किसी भी स्तर तक जाना पड़े, चाहे इस लाइन को यहाँ से हमें हटवानी है या इसको अंडरग्राउंड करके ले जाए, या पीवीसी, अब तो प्लास्टिक की लाइनें चल रही हैं, उसमें दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। तो हम अब प्रशासन से यही चाहेंगे कि हमारी जो ये मांग है ये पूरी करें। इसके लिए हमें कानून का सहारा हमने लिया है। जो हमारी प्रक्रिया थी, जो उच्च अधिकारी थे, उन्हें पहले अवगत करा दिया गया है, और इसके लिए अगर हमें धरने पर भी बैठना पड़ा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं बैठने के लिए। चलिए, उस बच्चे के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। क्या कहेंगे, क्या किस तरह का पूरा मामला था? पूरा मामला तो यही था जी, बस वो बच्चा ऊपर खेल रहा था और ये सर शॉर्ट हो के घर की लाइन में पता नहीं कहाँ से आई लाइट, सारे ताम झाम फूक गए जितने भी थे बिजली के, और लेंटर फाड़ का ऊपर वो खड़ा था जहाँ कन से लाइट फाड़ का उसमें आग लग गई। और क्या क्या नुकसान हुआ है? वह नुकसान तो जी सारा ही हो गया, जितना भी बिजली का जो सिस्टम था, सारी वायरिंग सायरिंग, फ्रिज, कूलर, जो भी पंखे, जो एमसी बॉक्स, मीटर वो सब खत्म हो गए जी। बच्चे जो ऊपर खेल आस के भी जितने मीटर थे, सबके जितने बिजली के सामान थे सब फूक गए, जो भी इस लाइन पे थे। एक बच्चा और था, उसके साथ एक छोटा बच्चा था, उसके साथ में उसकी गर्दन जल रही है, हाथ जल रहा है, वो यहाँ से जला वो हुआ, भी काफ़ी जला हुआ है। कितने ये बड़ा बेटा था आपका? बड़े से छोटा था। बड़े से छोटा। और बाकी जो इनके साथ खेल रहे थे, और वो कौन थे? वो भी मेरे बेटे था, एक बेटी थी, एक बेटा था। तो उसमें से एक बच्चा और है जो उसमें झुलसा है। बुलाइए उसे, एक छोटा बेटा है। वो जला हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है, पूरा जल रहा है जी, वो भी जला हुआ है, उसका जो है पूरा चेहरा जला हुआ है, नाड़ जल रही है उसकी। अभी आ रहा है बच्चे को, आप खुद देख सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपके? अरे हम तो यही चाह जो हमारे बच्चे के साथ हो, आगे किसी और के किसी बच्चे के बच्चे के साथ ना हो, और किसी के बच्चे के साथ ना हो, बस ये हादसा, ये लाइन यहाँ से हटे। अभी आपने जो एप्लीकेशन से लिख के दी है, प्रधान जी आपके साथ में है, तो वहाँ से आश्वासन मिला आपको? हाँ जी, आश्वासन मिला प्रधान जी को। ये तो वहाँ मैं तो वहाँ पे था, दिल्ली। अच्छा, हॉस्पिटल में थे। जी। चलिए, तो ये बड़ी घटना है जो अपने आप में चिंताजनक है। 7 बजे से पूछ लो थोड़ा। और ये सब लोग जो यहाँ पे हैं, कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो यहीं रहते हैं, कई लोगों ने देखा भी है, तो इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। क्या और पूरी घटना को लेकर? जी, ये मेरे चाचा का लड़का था, और क्या नाम क्या करे, इसके साथ में एक छोटा बच्चा भी था, वो भी पूरी तरीके से जला हुआ है। अभी आ जाएगा आपके सामने, आप देख लेना। और जो है फॉल्ट होने की वजह से जो है, अब आपको क्या दास्तान बताऊं कि मीटर का जो बाहर का शीशा होता है, वो भी रोड पे कम से कम 100 मीटर की दूरी पे एकदम जा कर के पड़ा है, और उसकी वजह से आस पड़ोस के जितने भी मकान हैं सब में इस तरह की आग लगी है, वायरिंग में शॉर्ट हुई है, और जो पीछे एक फार्म है उस पर भी इस तरह का सर्किट शॉर्ट हुआ है। इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। अक्सर ये जो है आग लगती रहती है यहाँ पे। इसके बारे में हमने कई दफ़ा सूचना दी है, मतलब इसके बारे में हमने जो यहाँ के ज़ई है उनको भी अवगत कराया है, उनको भी बताया है कि भाई ऐसी ऐसी लाइन की दिक्कत है। बस सब आश्वासन देते हैं कि जी हाँ करेंगे, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है, पहले कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है इस पर। पहले एक्शन होता तो शायद ही जान बच सकती। जी बिल्कुल भी। चलिए, अब मांग क्या है आपकी? और देखिए, हमारी मांग तो ये है कि भाई अब तो जो हादसा हुआ है ये आइंदा किसी के साथ ना हो, और ये जो लाइन है, ये लाइन अंडरग्राउंड या इसे अपने हिसाब से जो बिजली विभाग है वो इसको सही करे, और मतलब जो है औरों की जान बचाई जा सके। क्या नाम हो आपका? थोड़ा सा। मोहम्मद नसीम। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को? हम तो यही चाहते हैं, ये हमारे चाचा है, हमारे परिवार के लोग हैं, और हम सरकार से भी और प्रशासन से भी चाहते हैं कि एक तो इनके रहने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, कि भाई ये लाइनें जा रही है तो ये खतरा है। आज नहीं, अब तो गर्मी चालू हुई है, अब आगे आगे और गर्मी बढ़ेगी तो ये प्रतिदिन खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले संविधान तो इसका किया जाए। दूसरी बात, हमारे चाचा का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। पूरा घर का कपड़ा, जो तन पे कपड़े हैं पहनने के लिए, बस खाली वही बचे हैं, तार सब नुकसान हो गया। रहने का जो मकान था वो लेंटर वो भी फट चुका है, वो भी किसी गर्म का ना, तो मकान का भी सत्यानाश हो गया। दूसरी बात, जो पैसा जोड़ रखा था वो सब हमारे भाई के इलाज में ख़त्म हो चुका है। अब ये बिल्कुल लाचार है।
हम परिवार वाले इनकी थोड़ा सहायता कर रहे हैं और इन्हें शाबाशी दे रहे हैं। और मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे? मुआवजे के लेकर ये है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए हमें चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े। ये हमारे यहाँ मेन रोड है, हम इसको भी जाम कर देंगे अगर हमारी समस्या का समाधान ना हुआ। इधर लाओ, इसको देखो। ये जिसका अभी इंतकाल हुआ है, ये उसका छोटा भाई है। ये मौके को तो ये कैसे हुआ ये सब? हम तो जी वहाँ पर खेल रहे थे जी, एकदम तो ये फिर बिजली का ये एकदम भड़का हुआ था जी। फिर मेरे भाई में आग लग गई। अच्छा, तो फिर तू क्या कर रहा था? जी मैं तो जी वहाँ आ गया था जी, उसके अंदर ये कैसे लगी फिर? जी मैं तो जी उसके अंदर था जी, जितना तगड़ा हुआ था जी मैं भी आ गया था जी उसके लिए पेट्टे में। अच्छा, तो और कहीं भी हुआ ये बस यहीं से जला है? जी यहाँ अरे हाथ है, अरे यहाँ थोड़ा सा गड्ढा सा हो रहा। उधर से अच्छा यहाँ तो ये हो रहा बस थोड़ा सा। ये तो बहुत है पूरी तरीके से। तो ये पूरी घटना है जो बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। अभी एक का इंतकाल हो गया है, दूसरा पूरी तरीके से झुलस गया है, आपके सामने है। आइंदा इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर इन्होंने प्रशासन से मांग भी की है और बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन भी दी है, जिसमें आश्वासन देने की बातें इन्होंने कही है कि आश्वासन दिया है कि इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा, या तो यहाँ से शिफ्ट की जाएगी या फिर इसके ऊपर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि आइंदा में इस तरह की घटना ना हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए शकुन टाइम्स।